हमारी हालत क्या है? आज अगर हमारे घर में थोड़ी सी परेशानी आती है, थोड़ी सी तकलीफ आती है, तो हम भागते हैं पीरों की तरफ। हम कहते हैं जी किसी ने हम पर जादू कर दिया और किसी के हमें नजर लग गई, ये हो गया, फला हो गया। हम तवीज़ लेने के लिए जाते हैं, दम दरूद कराने के लिए। मेरे भाई, पीरों के पास जाना बुरा नहीं है, लेकिन हम पहले ये तो देखें कि ये बेबरकती, ये तकलीफ किस वजह से हमारे घर में हुई है। क्या इस वजह से तो नहीं है? बादल विशाल आपके दरबारियों में से किसी ने आपको ख्वाब में देखता ये है कि बादशाह सलामत जन्नत की सैर कर रहे हैं, जन्नत में टहल रहे हैं। तो उसने पूछा, ऐ बादशाह सलामत, बताइए कौन सा अमल था जिसकी वजह से अल्लाह ने जन्नत अता फरमाई। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, हज़रत सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह आप आराम की खातिर से एक कमरे में तशरीफ ले गए और बिस्तर पर आराम फरमा हुए, तो क्या देखा कि उसी कमरे के अंदर कुरान मजीद रखा हुआ है। तो आपने सोचा कि उस कमरे में मैं कैसे सो सकता हूँ जिसके अंदर कुरान मजीद रखा हुआ हो, ये तो बेअदबी है। आपने कुरान मजीद को उठाया और दूसरे कमरे में रख दिया और खुद वहीं पर सो गए, लेकिन आपको नींद ना आई, सुकून ना आया। आपने सोचा कि भला ये कैसा आदत है कि कुरान मजीद को तो दूसरी जगह पर रख दिया जाए और खुद उसी जगह पर सोए जाए। आप उठे और कुरान मजीद को ले आए और पहली जगह पर रख दिया और खुद दूसरे कमरे में चले गए। आपको विशाल हो गया, बादल विशाल आपके दरबारियों में से किसी ने आपको ख्वाब में देखता ये है कि बादशाह सलामत जन्नत की सैर कर रहे हैं, जन्नत में टहल रहे हैं। तो उसने पूछा, ऐ बादशाह सलामत, बताइए कौन सा अमल था जिसकी वजह से अल्लाह ने जन्नत अता फरमाई। तो बादशाह सलामत फरमाते हैं कि जो मैंने कुरान मजीद का अदब एहतराम किया था, उसी वजह से अल्लाह ने मुझे जन्नत अता फरमा दी है। लेकिन हमारी हालत क्या है? आज अगर हमारे घर में थोड़ी सी परेशानी आती है, थोड़ी सी तकलीफ आती है, तो हम भागते हैं पीरों की तरफ। हम कहते हैं जी किसी ने हम पर जादू कर दिया और किसी के हमें नजर लग गई, ये हो गया, फला हो गया। हम तवीज़ लेने के लिए जाते हैं, दम दरूद कराने के लिए। मेरे भाई, पीरों के पास जाना बुरा नहीं है, लेकिन हम पहले ये तो देखें कि ये बेबरकती, ये तकलीफ किस वजह से हमारे घर में हुई है। क्या इस वजह से तो नहीं है कि हमारे घरों में जो कुरान पढ़े हुए हैं उन पर मनो के मन हिसाब से मट्टी पड़ी हुई है, उनकी हालत खस्ता है। हमारे अपने कपड़े नए हैं, लेकिन घर में पड़ा हुआ कुरान मजीद, उस पर जो गिलाफ है उसकी हालत खस्ता है, फटा पुराना गिलाफ है, उस पर दाग धब्बे हैं। हमने कभी गौर किया है? हम मोबाइल को तो देखते हैं दिन में कई मरतबा, उसकी सफाई का खास ख्याल रखते हैं, लेकिन कुरान मजीद की सफाई का ख्याल किसने रखना है? क्या इस वजह से बेबरकती घर में नहीं आ सकती? यकीनन जो घर में बेबरकती है वो इस वजह से है कि हम कुरान की देखभाल नहीं करते, कुरान को उठाकर चूमते नहीं है, कुरान मजीद की तिलावत नहीं करते। इस वजह से हमारे घर में बेबरकती है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम भाग जाते हैं पीरों की तरफ। उनकी तरफ जाना बुरा नहीं, लेकिन पहले हम गौर करें इस बात पर जिसकी वजह से हमारे घर में तकलीफ आई है। हम कुरान मजीद को उठाएं, उसको चूमें, उसकी तिलावत करें। जब हम कुरान मजीद का अदब एहतराम करेंगे तो दुनिया में हम सब तकलीफों से बच जाएंगे, घर में बरकत आ जाएगी और आखिरत में अल्लाह ताला मग़फ़िरत भी फरमा देगा और सुल्तान की तरह अल्लाह ताला हमें भी जन्नत अता फरमा देगा। तो हमें चाहिए कि हम कुरान मजीद का अदब एहतराम करें, इसके साथ अपना ताल्लुक़ जोड़ें, दुनिया और आखिरत में कामयाबी समेटें। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।